अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फ्रॉम होम। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखेंगे और आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। हाफ वीडियो वॉच करेंगे या स्किप करके वॉच करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच करें। कुछ सीखने के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकालेंगे तभी तो सीखेंगे। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अच्छा, आज भी मेरी कोशिश होगी कि आसान लफ्ज़ों में बताऊं ताकि सबको इजीली समझ में आए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? एनी वर्क स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंप्लीटेड इन रिसेंट, यानी कि जो काम हम पास्ट में स्टार्ट कर रहे हैं और उसको ख़त्म हम अभी अभी करें तो वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अच्छा, बस ये बात आपने माइंड में रखनी है, छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें जो आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, फिर बता रही हूँ, वो काम जो आपने स्टार्ट पास्ट में किया हो, ख़त्म आपने अभी अभी किया हो, तो वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अच्छा, इसकी उर्दू में जुमले की पहचान है कुछ, जो इसमें उर्दू में जब आप जुमला बनाएंगे तो उसके आखिर में जो है आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आएगा लिया है, ली है या लिए हैं, ठीक है। जैसे मैंने काम कर लिया है, सही, मैं काम कर चुकी हूँ, इस तरह के सेंटेंस होंगे। अच्छा, अब अगर मैं इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो है दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज़ और हैव, ठीक है। कितने हेल्पिंग वर्ब हैं इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के? 2। कौन कौन से? हैज़ और हैव। अगर मैं हैज़ और हैव की उर्दू में मीनिंग की बात करूं तो इसके उर्दू में मायने हैं रखने के, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ें आप याद कर लेंगे ना तो आपको जो है टेंस बनाने में आसानी हो जाएगी। कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, देखिए, अब ये इसके हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव ना। अब हैज़ देखें किसके साथ इस्तेमाल करते हैं हम इस टेंस में? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? कोई भी एक चीज़, ठीक है। जब हम एक चीज़ की बात करते हैं तो वो सिंगुलर कहलाती है। तो अब अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ही, शी, इट और किसी भी चीज़ का कोई एक नाम, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है हम क्या लगा रहे हैं? हैज़, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो ये आपने जो है अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लेना है। अच्छा, अब इसका दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैव। अब हम हैव देखते हैं किस किस के साथ इस्तेमाल होता है। हैव जो है वो इस्तेमाल होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि प्लूरल हम कहते हैं ज़्यादा चीज़ों को, ठीक है। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे और बहुत सारे नाम, ठीक है। तो इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे? हैव, ठीक है। तो ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं इसके, और अब ये मैंने आपको बता दिया कि हैज़ किसके साथ यूज़ हो रहा है, हैव किसके साथ यूज़ हो रहा है। तो जब आप ये अच्छी तरह से याद कर लेंगे, आपके माइंड में बैठ जाएगा, तो आप सेंटेंस बहुत आराम से बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ अब इसमें क्या यूज़ होता है। इसमें यूज़ होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या यूज़ होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, सही। अब देखिए, कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म्स तो मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिखा दी है, इसके अलावा भी बहुत सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। कुक्ड, रिटन, फिनिश्ड, टॉल्ड, वॉश्ड, गॉन, सॉल्ट, बीटन, टॉड, ये जो है टीच की जो है थर्ड फॉर्म है, टॉड। रन, ड्रंक, फ्लॉन, डन, ब्रोकन, कार्ड, लीव्ड, प्लेड, फेल्ड, ईटन, कम, ड्राइवन, ठीक है। तो ये कुछ थर्ड फॉर्म्स जो है मैंने आपको इसमें बता दी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो इसके हेल्पिंग वर्ब याद रखने हैं, और हेल्पिंग वर्ब किस किस के साथ इस्तेमाल होते हैं वो याद रखना है, और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है वो याद रखना है, ठीक है। वर्ब की फॉर्म्स आप घर में खुद भी सर्च करके जो है उसको याद करें, सारी वर्ब की फॉर्म्स, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में आसानी रहे, ठीक है। अच्छा जी, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, बार बार कह रही हूँ, ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो समझने में, ठीक है। कंप्लीट वीडियो वॉच करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, और वैसे भी जब हम कुछ सीखते हैं तो हमें टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। मैं स्लो स्लो इस वीडियो में इसलिए बता रही होती हूँ ताकि सब चीज़ें सबको आसानी से क्लियर हों। अच्छा, अब देखिए, मैं आगे आपको बताऊँगी अब फार्मूलाज के साथ सेंटेंस बनाना, सही है। तो अब देखें, इसका हम पहला फार्मूला देखते हैं कि क्या है। पहला फार्मूला जो है इसका है सिंपल सेंटेंस का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब मैंने सब्जेक्ट की जगह आई लिखा है, सही है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है ये
प्लूरल सब्जेक्ट में आई आ गया, हैज़ हैव इसके हेल्पिंग वर्ब हैं तो हैव आ गया, आई के साथ हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन आ गई और माई वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैव रिटन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकी हूँ या मैंने अपना काम कर लिया है, इस तरह से बोलेंगे उर्दू में। सब्जेक्ट हैज़ हैव, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये सेकंड फार्मूला है नेगेटिव में। तो हमने इसमें क्या लिखा है, आई हैव यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद फ़ौरन नॉट लगा रहे हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। सही, आई हैव नॉट रिटन माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया है या मैं अपना काम नहीं कर चुकी। ठीक है, इस तरह से। तो मैं फार्मूलाज लगा के आपको सेंटेंस बना के बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अब जब हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखते हैं तो फिर सेंटेंस क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया। आप देखिए यहाँ पे हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हैव आई रिटन, एन मैंने गलती से लिख दिया था माई की स्पेलिंग में, तो एम मैंने करेक्शन करके लिख दिया ऊपर। हैव आई रिटन माई वर्क, हैव शुरू में लिखा है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो हैव आई रिटन माई वर्क, मैं अपना काम, क्या मैं अपना काम कर चुकी हूँ, क्योंकि अभी सवाल ये जुमला बन गया। तो ये क्या मैंने अपना काम कर लिया है, इस तरह से हम इसको उर्दू में बोलेंगे। मैंने चुकी हूँ और ली हूँ में दोनों में मैंने आपको सेंटेंस बना के बता दिया उर्दू में। अच्छा, अब इसका लास्ट फार्मूला देखें, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो हैव आई नॉट रिटन माई वर्क, क्या मैंने अपना काम नहीं किया है, क्या मैं अपना काम नहीं कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये भी इंटेरोगेटिव है। अच्छा, अब देखें मैंने अब आपको सिंगुलर में बना के दिखाया है। ये शी के साथ हैज़ आता है, शी हैज़ कुक्ड फूड, वो खाना पका चुकी है या उसने खाना पका लिया है। शी हैज़ नॉट कुक्ड फूड, वो खाना नहीं पका चुकी है। हैज़ शी कुक्ड फूड, क्या वो खाना पका चुकी है। हैज़ शी नॉट कुक्ड फूड, क्या वो खाना नहीं पका चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से इसके ये 4 जुमले बनेंगे। आप जब फार्मूलास याद कर लेंगे इसके, जब आपको ये चीज़ अच्छी तरह पता चल जाएगी कि इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ हो रही है, थर्ड फॉर्म, तो आप आराम से जो है सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, अच्छा, मैंने एक आपको जो है प्लूरल में भी बना के दिखा दिया, सिंगुलर में भी बना के दिखा दिया सेंटेंस। सारे सेंटेंस इसी तरह से बनेंगे। फॉर इसके फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो वो आप अच्छी तरह अपने माइंड में बिठाना है। आपको पता है यहाँ पे हैज़ हैव लिखना है। शी के साथ क्या यूज़ होता है, हैज़। अली के साथ हैज़, अली एक नाम है तो हैज़ यूज़ होगा। एक नाम के साथ, वी के साथ हैव, इट के साथ हैज़, यू के साथ हैव, आई के साथ हैव, दे के साथ हैव, कैट्स बहुत सारी बिल्लियों की बात हो रही है तो हैव आएगा, बहुत सारी चीज़ों की बात होगी तो। ज़ारा एंड सना 2 नाम है, एक से ज़्यादा नाम है तो हैव आएगा, ही के साथ हैज़। ठीक है, तो ये मैंने एक प्रैक्टिस के लिए आपके यहाँ पे ये चीज़ें लिख दी हैं, आप इसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लग रहा है। ठीक है, अच्छा, कुछ जुमले मैं आपको उर्दू में भी बता रही हूँ तो आप वो जो है इसकी ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। वो अपना काम कर चुकी है या उसने अपना काम कर लिया है। काम जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो वर्ब की फॉर्म भी साथ में बता रही हूँ। फिनिश्ड जो है, फिनिश बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, आपने इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। गो, ईट, मैक, डू, कम, इनकी थर्ड फॉर्म आपने लिखनी है। ठीक है, यह ऐसा प्रैक्टिस दिया ताकि आपको थर्ड फॉर्म्स कुछ याद हो जाए। सही। अच्छा, अब आगे जो है मैंने एक सेंटेंस दिया है प्रैक्टिस के लिए, जिसको आपने जो है कन्वर्ट करना है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। ठीक है, सिंपल जुमला मैंने आपको लिख के दिया है यहाँ पे। अब इस जुमले को जो है आप कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। यू हैव टॉक टू हर, क्या तुम उससे बात कर चुकी हो, या इस तरह बोलेंगे तुमने उससे बात कर ली है। ठीक है, इस तरह दोनों में मैंने आपको बता दी इसकी ट्रांसलेट करके। अब इसी जुमले को यू हैव टॉक्ड टू हर को आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। होप दैट कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के साथ हाजिर होंगे। अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।